जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा विटामिन ए क्या होता है और आप विटामिन ए को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज उत्पन्न होती है और आपको बताएंगे विटामिन ए के फंक्शन। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे विटामिन ए क्या होता है और विटामिन ए के डाइटरी सोर्स क्या है। इसलिए आप हेडिंग डाल लीजिए विटामिन ए क्या है। विटामिन ए जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। तो जैसा कि विटामिन ए में क्या लिखा हुआ है, विटामिन ए क्या है, विटामिन ए, और आगे क्या लिखा हुआ है, ए जीरोथैल्मिक और एंटी जीरोथैल्मिक और एंटी निकटेलोपिक विटामिन। इसके कहने का मतलब है जो विटामिन ए है ये क्या है, ए जीरोथैल्मिक। इसके कहने का मतलब है जो जीरोथैल्मिया एक बीमारी होती है, क्या होती है, जीरोथैल्मिया एक डिसीज होती है जिसमें क्या होता है, कंजक्टाइवा जो होती है आई की या फिर आंख की जो कंजक्टाइवा होती है उसमें क्या होता है, ड्राइनेस हो जाती है, क्या होती है, सूख जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जीरोथैल्मिया डिसीज हो जाती है। और क्या है, एंटी जीरोथैल्मिक। क्या है, कहने का मतलब वही है, क्या है, जीरोथैल्मिया क्या गेंद में जो है क्या एंटी है ना, और फिर आगे क्या है, एंटी निकटेलोपिक विटामिन। इसके कहने का मतलब है कि नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन है। क्या है, एंटी नाइट ब्लाइंडनेस। कहने का मतलब जो निकटेलोपिक जो होती है, निकटेलोपिया में जो क्या होता है, जो नाइट ब्लाइंडनेस होने लगता है, इसके कारण क्या है इसके कारण यह विटामिन क्या है, एंटी निकटेलोपिक विटामिन। आगे क्या लिखा हुआ है, इज एन अनसैचुरेटेड एल्कोहल। कहने का मतलब है जो विटामिन ए है उसका नाम क्या है, एजीरोप्थैल्मिक नाम से भी जाने जाते हैं, और क्या है, एंटी जीरोप्थैल्मिक विटामिन के नाम से भी जानते हैं, और क्या है, एंटी निकटेलोपिक विटामिन के नाम से भी जानते हैं। और इसके कहने का मतलब क्या है, जो विटामिन ए है ये क्या है, एक अनसैचुरेटेड एल्कोहल है जिससे क्या कहते हैं, रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। रेटिनॉल क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है किसका, विटामिन ए का। जो कहने का मतलब है जो विटामिन ए है यह एक प्रकार का असंतृप्त एल्कोहल है जिसको रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। क्या साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल है विटामिन ए का। आप समझते हैं इसके डाइटरी सोर्स क्या है। जैसे कहने का मतलब है विटामिन ए के डाइटरी सोर्स क्या है, खाद्य स्रोत क्या है। इसके कहने का मतलब है किस प्रकार का हम लोग भोजन लेंगे जिसमें हम लोगों को विटामिन ए मिलेगा। तो आप हेडिंग डाल लीजिए डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन ए। क्या है, डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन। तो जैसा कि विटामिन ए के डाइटरी सोर्स में क्या लिखा हुआ है, प्रो विटामिन ए, जिसे क्या कहते हैं, बीटा कैरोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रो विटामिन ए जो है इसको बीटा कैरोटीन भी कहते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, प्रो विटामिन ए इज ऑब्टेन्ड इन द डाइट फ्रॉम ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सीरियल्स। इसके कहने का मतलब है जो बीटा कैरोटीन होता है, क्या होता है, प्रोविटामिन ए है या फिर विटामिन ए है, या ऑब्टेन्ड होता है किस किस प्रकार के आहार में, किस किस प्रकार के डाइट में। जैसे क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स क्या है, हरी पत्तेदार सब्जियां क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स, और क्या, फ्रूट्स क्या है, फ्रूट मिलता है, एंड सीरियल्स क्या, सीरियल मतलब क्या होता है, अनाज। कहने का मतलब है जो विटामिन ए होता है यह हरी पत्तेदार सब्जियों में और फलों में और अनाजों में क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार का भोजन या फिर आहार लेकर के हम लोग क्या करते हैं, विटामिन ए को प्राप्त करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, लीवर, मिल्क, बटर एंड एग योग आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। इसके कहने का मतलब है क्या है, लीवर एंड मिल्क जो दूध होता है एंड बटर एंड एग योग जो अंडे की जर्दी होती है, क्या है, अच्छे स्रोत है किसके, विटामिन ए के। किसके, रेटिनॉल के या फिर विटामिन ए के। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं विटामिन ए क्या है और विटामिन ए के डाइटरी सोर्स क्या है। इसलिए आप वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप करके नोट डाउन कर ले अपने नोटबुक में। इसके बाद बताते हैं आपको विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है और विटामिन ए की कमी से या फिर विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज उत्पन्न होती है। अब हम समझेंगे विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है और विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज उत्पन्न होती है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए। तो जैसा कि विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 600 माइक्रोग्राम पर डे ऑफ विटामिन ए इज द डेली रिक्वायरमेंट। इसके कहने का मतलब है एक पर्सन या फिर एक स्वस्थ पर्सन में, हेल्दी पर्सन में लगभग 600 माइक्रोग्राम पर डे आवश्यकता होती है किसकी, विटामिन ए की डेली आवश्यकता होती है। आगे समझेंगे डेफिशिएंसी डिसीज। कहने का मतलब है विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज उत्पन्न होती है। तो आप निकाल लीजिए डेफिशिएंसी डिसीज। क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो जैसा कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज उत्पन्न होती है, सबसे पहले क्या है,
नाइट ब्लाइंडनेस। क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को निक्टेलोपिया और हेनेरोलोपिया के नाम से भी जानते हैं। क्या है? निक्टेलोपिया और हेनेरोलोपिया के नाम से भी जानते हैं। किसको? नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है, फिर विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या होता है? रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है? रतौंधी में क्या होता है? पर्सन जो होता है, क्या है, जो पेशेंट होता है, क्या होता है, दिन में अच्छे से देख पाता है। क्या होता है? पास की वस्तुएं भी देख लेता है और दूर की वस्तुएं भी देख लेता है, परंतु क्या होता है? रात में पास की वस्तुएं भी अच्छे से नहीं देख पाता। दूर की वस्तुएं तो देख ही नहीं पाता है और जो पास की वस्तुएं होती हैं उनको भी अच्छे से देख नहीं पाता है। क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस में आप समझ चुके हैं क्या होता है। और विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज उत्पन्न होती है? जीरोथैल्मिया। क्या है? जीरोथैल्मिया। क्या है? जीरोथैल्मिया। जीरोथैल्मिया क्या होती है? ड्राइंग ऑफ कंजक्टिवा। क्या होती है? नेत्र श्लेष्मा जो होती है उसमें क्या होता है? सूखापन हो जाता है। क्या होता है? ड्राइंग हो जाती है। क्या होती है? जो कंजक्टिवा होती है क्या होती है? ड्राई हो जाती है। क्या होती है? सूखी हो जाती है। इन चिल्ड्रन, ये कंडीशन जो होती है ज्यादातर बच्चों में होती है। क्या होती है? विटामिन ए की कमी से बच्चों में क्या होता है? कंजक्टिवा जो होती है ड्राई हो जाती है। क्या होती है? और ड्राई हो जाती है, जिसके कारण क्या होती है? एक डिसीज उत्पन्न होती है जिसे क्या कहते हैं? जीरोथैल्मिया। क्या कहते हैं? जीरोथैल्मिया। और विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज उत्पन्न होती है? क्या है? किरेटोमलेशिया। क्या है? किरेटोमलेशिया। किरेटोमलेशिया क्या होती है? अल्सरेशन एंड सॉफ्टिंग ऑफ कार्निया। जो कार्निया होती है उसमें क्या होता है? अल्सर हो जाते हैं। क्या होता है? अल्सर हो जाते हैं, छोटे छोटे घाव हो जाते हैं। क्या होता है? कार्निया में क्या होता है? अल्सर हो जाते हैं और क्या हो? मुलायम हो जाती है। क्या होती है? सॉफ्टिंग हो जाती है। क्या होती है? सॉफ्टिंग हो जाती है। आगे क्या लिखा हुआ है? व्हिच कैन लीड्स टू ब्लाइंडनेस, जो कि एक अंधापन का कारण हो सकती है। जो कि अंधापन कर सकती है, जो कि पर्सन को क्या करते हैं? अंधा कर सकते हैं। और क्या होता है? विटामिन ए की डिफिशियंसी से स्किन बिकम्स ड्राई एंड रफ। क्या है? ड्राई एंड रफ। इसके कहने का मतलब है विटामिन ए की कमी से या फिर विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होती है? जो त्वचा होती है वो क्या होती है? ड्राई हो जाती है। क्या? सूखी सूखी हो जाती है या फिर रफ हो जाती है। क्या होती है? भद्दी हो जाती है। क्या होती है? भद्दी हो जाती है या फिर सूखी हो जाती है। किससे? विटामिन ए की डिफिशियंसी से। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है और उसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज उत्पन्न होती है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं फंक्शन ऑफ विटामिन ए, अर्थात विटामिन ए के फंक्शन क्या है। अब हम समझेंगे फंक्शन ऑफ विटामिन ए, अर्थात विटामिन ए के कार्य क्या है, अर्थात उनके फंक्शन क्या है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए फंक्शन ऑफ विटामिन ए। क्या है? विटामिन ए के फंक्शन। तो जैसा कि विटामिन ए के फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन क्या है? इट इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल विजन एंड ओवरऑल बॉडी ग्रोथ। इसके कहने का मतलब है कि हम लोगों के लिए या फिर किसी भी पर्सन में क्या है? सामान्य देख रेख के लिए क्या है? आवश्यक है। क्या चीज? विटामिन ए का होता है। और क्या है? ओवरऑल बॉडी ग्रोथ, और जो पूरी बॉडी होती है उसके ग्रोथ के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है। क्या चीज? विटामिन ए। फिर अगला फंक्शन क्या है? इट एक्सेलरेट्स द ग्रोथ ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिस्टम एंड बोन्स। इसके कहने का मतलब है कि जो बोन्स होती हैं, अस्थियां होती हैं या फिर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है, क्या होता है? नर्वस सिस्टम होता है, इसके ग्रोथ को क्या करता है? इंप्रूव करता है। क्या करता है? इंप्रूव करता है, एक्सेलरेट करता है। क्या करता है? एक्सेलरेट करता है। अगला फंक्शन क्या है? इट इज आल्सो नेसेसरी फॉर डीएनए मेटाबॉलिज्म। इसके कहने का मतलब है डीएनए का उपापचय करने के लिए क्या है? आवश्यक होता है। कहने का मतलब है डीएनए मेटाबॉलिज्म के लिए भी क्या है? आवश्यक होता है। क्या चीज? विटामिन ए। क्या है? विटामिन ए डीएनए मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है। अगला फंक्शन क्या है? इट इंप्रूव्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कहने का मतलब है जो विटामिन ए होता है या फिर रेटिनॉल होता है या क्या है? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट का चयापचय होता है, उपापचय होता है, उसको इंप्रूव करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है, स्पेशली ग्लूकोनियोजेनेसिस में। कहने का मतलब है खास करके या फिर विशेषकर ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या है? कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? मेटाबॉलिज्म करता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं फंक्शन ऑफ विटामिन ए। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं तो आप अपने नोटबुक में वीडियो को स्किप करके अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली पर डेली इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर जेके लर्निंग इंस्टीट्यूट।